आपके हाथों से ये। इस साल का हमारा विजन है पूरे देश से, बिहार से सबसे ज्यादा क्लैट में सिलेक्शन देना। ये हम लोग लॉ पे ही काम करते हैं, केसेस से खेलना हमारी आदत है, तो उन पे रिसर्च करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये जो हमारी पूरी कायनात पूरी दिन से सोया नहीं हूँ इस इवेंट को अपने सक्सेस बनाने में, क्योंकि सभी की, बच्चों की, पेरेंट्स की, आप लोगों की, सबकी उम्मीद रहती है। देखिए, लॉ प्रेप का कॉन्क्लेव आज हुआ है पटना के ज्ञान भवन में। बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं की भीड़ रही, आम लोगों के भी कह सकते हैं कि काफी भीड़ रही, और दो बड़े सेलिब्रिटी जब इस मंच पर मौजूद हुए तो फिर देखने वालों ने जो है तालियों की बरसात कर दी। हमारे साथ हैं लॉ प्रेप के फाउंडर डायरेक्टर अभिषेक गुंजन जी। अभिषेक जी, एक अलग ही माहौल आज आपने पटना में बना दिया। लॉ प्रेप लगातार आप जो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी आए और मंच से उन्होंने कह दिया कि लगातार हम आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो आए हैं तो वो भी भावुक हो गए थे बोलते समय। आपसे जुबानी सुनना चाहते हैं, क्या अभिषेक गुंजन ने जो सपना देखा था उस सपने को लेकर के अब कहाँ, किस मुकाम तक अब आप पहुंच गए हैं, क्योंकि आज आपने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, मैं सपने तो अनगिनत लोग देखते हैं, अभी तो बस शुरुआत है। अभी इस पे बोलना कि कहाँ तक अभिषेक गुंजन पहुंच गया है वो समय बताएगा, वो वक्त आने की बात है। मेरा अभी जो विजन है इस कॉन्क्लेव के बाद, मैं आपको बताऊं, इस साल का हमारा विजन है पूरे देश से, बिहार से सबसे ज्यादा क्लैट में सिलेक्शन देना पूरे देश में। और ये जैसे इंडिया का बिगेस्ट, अभी जो हमने लगातार इवेंट किया, आपने देखा वर्ल्ड बिगेस्ट प्रीएम्बल का भी हमें अवार्ड मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। सेकंड, हमने अभी इंडिया बिगेस्ट लॉ कॉन्क्लेव भी किया, जो आपने आज देखा कि अगर आज प्रशासन नहीं होती तो भीड़ हमसे कंट्रोल में नहीं था। सीआरपीएफ बटालियन, बिहार पुलिस, सभी ने बहुत सहयोग किया, तब जाकर के ये पूरा सफल हो पाया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लोग आए, स्वामी सर भी आए, जब बच्चों से बात करने लगे, वो भीड़ देखे, क्योंकि मैं उनका एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं उनसे हर चीज सीखा हूँ, और एक वो मानस पिता है हमारे लिए, तो उनको भी गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरा अभिषेक अब सही रास्ते पे जा रहा है। पंकज त्रिपाठी जी को मैंने बुलाया कि वो इधर लगातार आप देखे होंगे लॉ पे मूवीज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से कनेक्टेड है। तो पंकज जी भी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, एक बड़े भाई समान है। मैंने उनको फोन किया तो वो भी बिना सोचे समझे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अभिषेक भाई मैं जरूर आऊंगा। और अभी उनकी क्रिमिनल जस्टिस की मूवी भी आ रही है, और आपने देखा भी, हमने ट्रेलर भी चलाया उस मूवी का। तो बहुत ही बड़ा ये हमारे लिए आत्मीय पल था कि ये दो लोग आए, और सबसे खुशी की बात है पंकज जी इसी बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके आज देश नहीं पूरे विदेश में नाम कर चुके हैं। तो हमारे बच्चे जो सीखे हैं, मैं यही आशा करता हूं कि लगातार वो बरकरार रहे उनके आने वाली क्लैट दिसंबर में जो एग्जाम है तब तक, सो दैट वो टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी। सुब्रमण्यम स्वामी मंच से उन्होंने कहा कि मैं नहीं, अभिषेक में क्रिएटिविटी है, एक प्लानिंग जो है बहुत बेहतर करते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको बड़ा तो कर ही रहे हैं, अब दिल्ली भी आइए, दिल्ली में बहुत कुछ करेंगे। देखिए, सर ने अगर कहा है तो मैं उनकी बातों को कभी टाल नहीं सकता हूँ। आगे का समय बताएगा, आपकी चैनल के माध्यम से मैं जरूर अनाउंस करूंगा। जिस दिन भी दिल्ली करूंगा सभी को पता रहेगा। लेकिन अपने बिहार में जो कारवां हमने बनाया, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, मैं इसी बिहार से बिलोंग करता हूँ, हम भी मुजफ्फरपुर से, तो हमारे वक्त क्लैट बताने वाला कोई नहीं था। फिर हम लोग आए तो आज मुझे खुशी होती है, जो आज भीड़ थी, बाहर बच्चे खड़े थे, नीचे पूरे हम कोर्ट रूम बनवा के आज बच्चों को दिखाया। आप सामने जो स्टेज देख रहे हैं वो पूरा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था। ये सब इसलिए कनेक्टेड था कि बच्चों को ये फील आए कि यार हम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। वो जब यहाँ 3 घंटा लगातार एक ही चीजों को देखेगा स्क्रीन पे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आएगी कि हम भी जा सकते हैं। नीचे जब वो मूड देखा तो उनको कॉलेज का वो मूड कोर्ट सुनता है, तो आज लाइव मैंने दिखाया। फिर ये सब बच्चों को कनेक्ट करता है, तो इनसे क्या होती है, मोटिवेशन आती है। जब मोटिवेशन आती है, मोटिवेटेड जब बच्चे रहते हैं, तो रिजल्ट देना आसान होता है। एक बात और है, जब पंकज त्रिपाठी से आप उस समय इंटरव्यू भी ले रहे थे, पत्रकार की भूमिका में आ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
और उसमें आपसे सबसे जहीन बात आपने जो कर दी, और पूरी बिहार की मीडिया ही नहीं देश की मीडिया के लिए बड़ी बात हो गई, आपने जो टैक्स को लेकर के जो बातें कह दी कि पंकज त्रिपाठी सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में टैक्स पेयर है। मैं आपको बताऊं, कोई ये आज तक नहीं बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नहीं जान रहा था। सोचिए कितनी बड़ी गौरवान्वित पल है इस बिहार के लिए। बिहार से निकला हुआ छोटे से गांव बेलसन गोपालगंज से निकले हुए इंसान आज पंकज भैया वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर है पूरे देश के। बिल्कुल, ये दोनों एक तो गौरवान्वित करने वाला पल है, और दूसरा कि लॉ प्रेप का जो ये रिसर्च आपने जो एक रिसर्च, देखिए हम लोग लॉ पे ही काम करते हैं, केसेस से खेलना हमारी आदत है, तो उन पे रिसर्च करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये जो हमारी पूरी कायनात पूरी क्योंकि टीम हैरान थे, मैं देख रहा था पंकज त्रिपाठी वो कुछ देर के लिए वो रुक गए, वो हैरान हो गए कि भाई और फिर ये डेटा कहाँ से निकाल रहे। फिर उन्होंने सारा चीज एक्सप्लेन भी किया, तो हमारी टीम थी पूरी लगी हुई थी, खासकर हमारी पूरी टीम लॉ प्रेप की एक एक मेंबर का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में योगदान है। वीडियो बनाने से लेकर के इवेंट कोऑर्डिनेशन से लेकर के आप समय से पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन्हें, प्रिंसिपल को भी हमने अवार्ड दिया, उन प्रिंसिपल्स को भी सम्मानित किया जो हमारे लॉ के अवेयरनेस में हमेशा मदद किए हैं। पटना के आज सारे बड़े स्कूल उसमें से शुमार थे। बिल्कुल, सभी की मौजूदगी मैंने देखा कि पूरे बिहार से कुछ बच्चों को मैंने देखा कि उनको भी जो है पंकज त्रिपाठी के हाथों। हाँ, मैं देखिए सारे बच्चों को तो नहीं, क्योंकि पंकज जी की थोड़ा समय की वो थी। मैं टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हमारे जगह बनाए हैं, मैं उनको सम्मानित उनके हाथों करवाया है। टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सबको कितने बच्चों को वहाँ आज 22 बच्चे हमारे टॉप 3 में इस बिहार से जा चुके हैं, तो उनको मैंने सम्मान कराया है। और रेस्ट बच्चों को आने वाले समय में एक सम्मान प्रोग्राम समारोह रखूंगा, उसमें सभी को मैं सम्मान। लॉ प्रेप अब आगे का क्या मुहिम होगा, आगे क्या प्लान? देखिए आगे का मेरा अभी एक ही विजन, एक ही प्लान, देश में सबसे ज्यादा रिजल्ट करना है इस बिहार के धरती से। क्यों? मुझे एक चोट लगी है इस दिल में कि हमारे बच्चों पे ये कहा जाता है कि बिहार के बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक है और क्लैट पेपर पूरा इंग्लिश बेस्ड है। मुझे ये जवाब देना है, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर फैकल्टीज हैं जो आउट ऑफ बिहार के हैं तो सब इंग्लिश के हैं और रीजनिंग के हैं। ये जवाब उन लोगों को देना है जो हमारे बिहार पे हंसे कि हमारे बच्चों का नहीं हो सकता है क्योंकि उनका इंग्लिश वीक है। तो ये बहुत जल्द जवाब दिसंबर में दी जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी को जब आप बुलाते हैं, जाहिर तौर पर आपके मानस पिता हैं, आपको गाइड भी करते रहते होंगे, क्या लॉ प्रेप को लेकर के उन्होंने कुछ एडवाइस दी है? क्योंकि लगातार आप बातचीत करते रहे और उनका एडवाइस सर का एडवाइस रहता है कि क्या आगे क्या सही रहेगा क्या नहीं, मैं पूछता रहता हूँ सर से, क्योंकि देखिए उनकी एक्सपीरियंस इज राइट नाउ 86 ईयर ओल्ड। कितनी सरकार, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी उनके जानने वाले दोस्त मित्र सब हैं। तो सर से मैं बेसिक लॉज पे जानता हूँ क्या करना चाहिए सर, इस पे आपका क्या कहना है, तो सर का भी कुछ गाइडेंस मिलता है, तो सब बेहतरीन होता है। एक जो अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन का युग है, जाहिर तौर पर इंस्टीट्यूशंस के भी अपने कंपटीशन है, छात्र और जो अभिभावक है वो चयन कैसे करें? क्या बिहार में या बाकी जगहों में लॉ प्रेप को अगर चुनने का वक्त हो, या लॉ की पढ़ाई अगर वो करता हो अमूमन, तो लॉ प्रेप क्या बेहतर है, बाकी से क्या अलग? लॉ प्रेप जो बिहार में या पूरे देश में हम लोग जो बेहतर है, सबसे बड़ी चीज हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम एक बच्चों का करते हैं, लैम्प प्रोग्राम, जो 1-to-1 मेंटरिंग होती है कि किस बच्चे का क्या वीक है क्या स्ट्रांग है। ये क्लास में बहुत बच्चे बता नहीं पाते कि हमारा क्या वीक है क्या स्ट्रांग है, तो इसके लिए हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। फिर हमारा 7 days क्लास चलता है। उसके बाद हमारे ऑनलाइन पूरी पोर्टल है, बच्चा चाहता है घर पे रात के 12 बजे टेस्ट देना, वो 12 बजे दे सकता है। उस टाइम उसको इंस्टीट्यूट तो नहीं मिल सकता है रात के 12 बजे, वो खुद से पूरे हार्ड लेवल, स्मूथ लेवल जो क्वेश्चंस है उसमें से सेलेक्ट करके वो अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकता है और अपीयर कर सकता है। ये सारी मेन हमारी पॉइंट्स है, जो मेन हमारा आप कह दें, इसी के बेसिस पे अभी लॉ प्रेप इतना ग्रोइंग है हमारा। भीड़ इस बार काफी बढ़ गई, बहुत ज्यादा। जो गेस्ट आ रहे थे वो भी बता रहे थे, एज ए मीडिया पर्सन हमने भी देखा काफी भीड़ थी, बहुत मुश्किल था। ठीक है, मीडिया पर्सन थे तो आना बहुत आसान हो गया, लेकिन हम ये आप लोगों के लिए काफी मैंने तो आपको बताया कि अगर इस बार प्रशासन की हमारे पे अगर सहयोग नहीं रहती तो भीड़ हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता, इतनी ज्यादा भीड़। अब एक जिम्मेदारी हो गई है अभिषेक गुंजन को, और लॉ प्रेप क्योंकि एक ब्रांड है, लॉ प्रेप क्योंकि बिलीव लोग करने लगे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वो भीड़ बता रहा है सब कुछ। इस जिम्मेदारी को अब कैसे संभालेंगे, क्योंकि अब यहाँ से संभालने का एक बड़ा देखिए संभालना तो शुरू कर दिया हूँ। अगर किसी के माता पिता हमारे पे विश्वास करके अगर हमें भेज रहे हैं पढ़ने के लिए हमारे संस्थान में, तो वो हमारा कर्तव्य है। वो बच्चा उनका भी है लेकिन वो हमारा भी बच्चा है। मैं आपको दिल से बताता हूँ, कभी आपको मैं अपने टीम से रूबरू कराऊंगा। हमारी दादी ने एक कहावत कहा था कभी पुराने कि बेटा
अपने जो पढ़ाते हो जिन बच्चों को, उनके साथ कभी धोखा मत करना, अंधकार में मत, क्योंकि तुम्हारा भी आने वाला पीढ़ी है, ईश्वर देख रहा है, धोखा दोगे तो तुम्हारा भी पीढ़ी खराब हो सकता है। तो ये मन में हमेशा चलता रहता है कि हम नहीं, ये काम नहीं कर सकते। बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना वो थोड़ा डे पे भी डिसाइड करता है, एग्जाम डे पे भी बहुत अच्छे होनहार बच्चे का उस दिन 2 घंटा बिगड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग हार नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने जो बातें कही, और सबसे ये जो आपका आखिरी लाइन रहा, ये बिल्कुल हमारे दर्शक को भी ये हार्ट टचिंग होगा कि आपने जो बातें कही है कि बिल्कुल होना ना होना अलग चीज है, लेकिन हम मेहनत करेंगे, एकदम ईमानदारी से मेहनत एकदम लगे रहेंगे, और वो आप कर रहे हैं, वो दिखता है। क्योंकि आज पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से जिस शिद्दत और मेहनत, और देख रहे थे आपको भागम भाग, जबकि आप होल इन सोल है, सब कुछ जो जिम्मेदारी, जो मेहनत आपको देख रहे थे, मुझे लगता है कि सारे जो बच्चे थे वो भी वॉच कर रहे थे। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ इस इवेंट को अपने सक्सेस बनाने में, क्योंकि सभी की, बच्चों की, पेरेंट्स की, आप लोगों की, सबकी उम्मीद रहती है। तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, और इंडिया का, देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव है, तो उसको तो सफल करना। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने जो आज का कॉन्क्लेव किया, और जाहिर तौर पर काफी भीड़ तो थी ही, और जो गेस्ट आए, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री जिस तरह से स्वामी जी आए, उनकी मौजूदगी रहे, बहुत उन्होंने लगातार एक तरह से लॉ को लेकर के तो चर्चा हुई ही, शास्त्र को लेकर के भी चर्चा हुई, राजनीति को लेकर के भी चर्चा हुई, लेकिन लॉ को लेकर के सीधा सीधा दोनों जो गेस्ट थे उनका यही कहना था कि देखिए, प्रोफेशन अलग विषय है, पैसा कमाना ठीक है, वक्त की जरूरत होती है, लेकिन सबसे जरूरी है आपको एक बेहतर इंसान बनना और ईमानदारी से अपना काम करना। उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो इन तमाम पहलुओं पर सोचेंगे, विचार करेंगे, और आज के इस कार्यक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।